मैं संदीप कुमार आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कुछ शॉर्टकट्स, कुछ ऐसी टेक्निक्स या बेसिक्स बता रहा हूँ जिसके थ्रू आपको अकाउंटिंग करने में, फाइनल अकाउंट प्रिपरेशन में बहुत ही ईजी जाएगा। क्योंकि फाइनल अकाउंट 11th स्टैंडर्ड में, 12th स्टैंडर्ड में, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर फाइनल, MBA करिए या वॉटेवर कुछ भी रिलेटेड, अगर आप BCom या कॉमर्स रिलेटेड कर रहे हैं तो आपको फाइनल अकाउंट का प्रिपरेशन मस्ट है। फाइनल अकाउंट में फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको डिटेल बताया कि हाउ टू रीड द ट्रायल बैलेंस, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में दो साइड होता है, एक होता है डेबिट, एक होता है क्रेडिट। मैंने आपको बताया कि डेबिट साइड का आइटम या तो वो ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा, या तो P&L के डेबिट में आएगा, या तो बैलेंस शीट के एसेट्स में आता है। और या तो ट्रायल बैलेंस का जो क्रेडिट का आइटम है, या तो वो P&L के क्रेडिट में आएगा, या ट्रेडिंग के क्रेडिट में आएगा, या तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आता है। अभी इसका कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। देयर आर 3 एक्सेप्शंस। सेल्स रिटर्न विच इज गिवन इन द डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस, जो कि ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में दिया होता है, जिसको कि सेल में से माइनस करते हैं। और सेल एक ऐसा आइटम है जो ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में आता है। और परचेज रिटर्न परचेज में से माइनस होता है, जो कि ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में आता है। ये मेरे रूल में फिट नहीं बैठता है, तो ये 3 एक्सेप्शन है। 1 इज अ सेल्स रिटर्न, अदर इज अ परचेज रिटर्न, थर्ड इज ड्रॉइंग्स। D फॉर ड्रॉइंग, D फॉर डेबिट। ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में होता है, इसे कैपिटल में से माइनस किया जाता है लायबिलिटी साइड में। अगर आप कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं, इन दैट केस यू हैव टू पुट दिस ड्रॉइंग डेबिट साइड, D फॉर ड्रॉइंग, D फॉर डेबिट, इसलिए कैपिटल अकाउंट के वो डेबिट साइड में आएगा। अभी नेक्स्ट मैं आपको आगे लेके जाता हूं कि आपको अभी ट्रायल बैलेंस को रीड करना आ गया है। अभी नेक्स्ट स्टेज में आपको फॉर्मेट मालूम होना चाहिए, ट्रेडिंग का फॉर्मेट, P&L का फॉर्मेट एंड बैलेंस शीट का फॉर्मेट। मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा, क्योंकि एक एक पेज, 1.5 पेज, इतने आपके फॉर्मेट को बाय करना बच्चे के लिए पॉसिबल नहीं है, किसी भी स्टूडेंट के लिए वो पॉसिबल नहीं है। मैंने शॉर्टकट टेक्निक्स उसका बनाया है कि ट्रेडिंग अकाउंट को आप शॉर्ट तरीके से कैसे बाय कर सकते हैं। ट्रेडिंग में देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट मेरे अकॉर्डिंग आप ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमको सीखना है। अगर आपको नदी को क्रॉस करना है, तो तैरना है, तो आपको डीप में नहीं जाना है, ऊपर के ऊपर ही आदमी तैर सकता है। मैं आपको बेसिक बता रहा हूं, जिसके थ्रू आप इजीली फाइनल अकाउंट बहुत ही इजी तरीके से विद इन अ वीक आप बैलेंस शीट टैली कर सकते हैं। उसको टैली करने की भी टेक्निक बताऊंगा। आप 3 to 4 लेक्चर मेरे साथ रहिए। 3 to 4 लेक्चर में आपको फाइनल अकाउंट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, डाउट्स नहीं रहेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट में 2 साइड होता है, एक होता है डेबिट, एक होता है क्रेडिट। डेबिट साइड में जब भी कोई चीज कम्स इन होती है, लाइक परचेस करूंगा तो गुड्स क्या होगा मेरे पास, कम्स इन होगा, कम्स इन ऑलवेज डेबिट। तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक होता है। जब ओपनिंग भैया डेबिट है तो क्लोजिंग किधर होगा, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में होगा। परचेसेस, गुड्स कम्स इन हो रहा है, परचेसेस ऑलवेज डेबिट होता है। जब परचेस डेबिट है तो सेल्स किधर होगा भैया, सेल्स क्रेडिट होगा, क्योंकि सेल्स में गुड्स क्या हो रहा है, गोज आउट हो रहा है। जब सेल्स में गुड्स गोज आउट हो रहा है तो क्रेडिट होता है, परचेस डेबिट होता है। परचेस माइनस परचेस रिटर्न, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। दूसरा तरीका, फैक्ट्री से रिलेटेड अगर कोई भी एक्सपेंसेस है, मैं आपको मैन्युफैक्चरिंग नहीं बता रहा हूं, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जब ऐड हो जाता है तो क्वेश्चन का सिनेरियो चेंज हो जाएगा। द सिस्टम टू सॉल्व द क्वेश्चन इज डिफरेंट फ्रॉम दिस क्वेश्चन। नाउ आई एम शोइंग यू हाउ टू मेक द फाइनल अकाउंट विद ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो ट्रेडिंग अकाउंट में अगर फैक्ट्री का कोई एक्सपेंसेस है, लाइक फैक्ट्री फ्यूल, फैक्ट्री लाइट, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, लाइक फैक्ट्री रिलेटेड, अगर फैक्ट्री कहीं लिखा हुआ है, लाइक फैक्ट्री लाइट, फैक्ट्री फ्यूल, फैक्ट्री इंश्योरेंस, व्हाटएवर फैक्ट्री लिखा हुआ है तो वो यहाँ आएगा। कुछ कैरेक्टर ऐसे भी होते हैं, जब फैक्ट्री बिल्डिंग लिख के आ गया तो भैया सर मेरे को पूछ रहे हैं कि सर ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा, भैया बिल्डिंग है, बैलेंस शीट में आती है, बिल्डिंग एसेट्स है। अब वो चाहे बिल्डिंग फैक्ट्री की हो, ऑफिस की हो या कहीं की भी हो, बिल्डिंग इज अ प्रॉपर्टी एंड प्रॉपर्टी अंडर दी एसेट्स, वो ट्रेडिंग में कभी नहीं आता है, क्योंकि ट्रेडिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट में ऑल एक्सपेंसेस डेबिट में लिखते हैं, पर एक्सपेंसेस जो कि कनेक्टेड होंगे परचेस से या फैक्ट्री से, फैक्ट्री लाइट, फैक्ट्री इंश्योरेंस, फैक्ट्री फ्यूल। एक और आइटम है वेजेस। वेजेस को ठेठ हिंदी भाषा में हम बोलते हैं, वेजेस का मतलब होता है मजदूरी, और मजदूर फैक्ट्री में काम करता है, इसलिए आइटम भी ट्रेडिंग के डेबिट में होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, कैरेज इनवर्ड। अब 3 चीजें यहाँ, कैरेज इनवर्ड, ओनली कैरेज एंड कैरेज आउटवर्ड। कैरेज सिर्फ लिखा हुआ है या कैरेज इनवर्ड लिखा है। कैरेज बोले तो क्या, भाड़ा, मटेरियल लाने के लिए भाड़ा। तो भैया मटेरियल आ कहाँ रहा है, मटेरियल फैक्ट्री में आ रहा है, और फैक्ट्री का खर्चा मेरे को कहाँ लिखना है, ट्रेडिंग में लिखना है।
तो आप जब लॉजिकली करेंगे तो आपको ट्रबल नहीं होगा। जो भी रिलेटेड है फैक्ट्री से, लाइक इंपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट मतलब मटेरियल परचेस किया है, परचेस से रिलेटेड आइटम ट्रेडिंग के डेबिट में आता है क्योंकि एक्सपेंसेस है। तो इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, कैरेज, वेजेस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, फैक्ट्री सैलरी, फैक्ट्री, इफ फैक्ट्री इज देयर पुट दैट इनटू द ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जो भी गुड्स गोज आउट होता है वो सब क्रेडिट में आता है। लाइक एग्जांपल सेल्स क्रेडिट साइड, गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर क्रेडिट साइड, गुड्स गिवन एज अ सैंपल credit side, goods given as a charity credit side, goods withdraw for personal use that is also credit side। तो credit side में आपको वो आइटम लिखना है जो गुड्स आपके पास से गोज आउट होता है। दिस इज द ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट का शॉर्टकट तरीका यही है। P&L अकाउंट सेकंड नंबर पे बनता है। P&L अकाउंट सबसे बेस्ट अकाउंट है क्योंकि P&L अकाउंट में ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड एंड इनकम शुड बी क्रेडिटेड। नॉमिनल अकाउंट है P&L अकाउंट, आपको बिल्कुल दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ट्रायल बैलेंस के डेबिट में अगर कोई एक्सपेंसेस लिखा है और वो एक्सपेंसेस अगर रिलेटेड है ऑफिस से तो वो एक्सपेंसेस आपका P&L के डेबिट में आएगा, और अगर क्रेडिट में कोई आइटम लिखा है तो वो P&L के क्रेडिट में आएगा। कुछ आइटम्स आपको बता देता हूं, लाइक सैलरी, ऑडिट फी, डायरेक्टर्स फी, डेप्रिसिएशन, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ऑफिस एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस, ये सब आइटम डेबिट में आता है। कई बार लोग बोलते हैं सर ट्रेड एक्सपेंसेस में तो डिफरेंट है, आपको वो भी डिटेल बताऊंगा। ट्रेड एक्सपेंसेस, इफ मिसलेनियस एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस इज ऑलरेडी गिवन इन ट्रायल बैलेंस, ट्रेड एक्सपेंसेस इज अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। अगर मिसलेनियस एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस है ट्रायल बैलेंस में तो ट्रेड एक्सपेंसेस P&L में नहीं आता है, वो ट्रेडिंग में आता है। अदरवाइज ट्रेड एक्सपेंसेस इज अ पार्ट ऑफ P&L। और अगर इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, जहां जहां रिसीव्ड लिखा हुआ है, रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, जहां रिसीव्ड वर्ड लिखा हुआ है वो सब ट्रेडिंग P&L के क्रेडिट में आएंगे क्योंकि वो इनकम होता है। एंड ऑल द इनकम एक्सपेंसेस शुड बी डेबिटेड, इनकम शुड बी क्रेडिटेड इन P&L अकाउंट। नेक्स्ट आइटम इज बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में दो साइड होता है, कभी भी गलती से भी बैलेंस शीट में डेबिट क्रेडिट मत बोलिए। बैलेंस शीट में दो साइड होता है, वन इज अ लायबिलिटी, अदर इज एसेट्स। मैंने उसका शॉर्टकट टेक्निक ऐसा बनाया है, लाइक एग्जांपल कि आप नॉर्मल बिजनेस से हटके, जैसे सपोज कि मेरे पास एक फर्नीचर है, फर्नीचर में बेचूंगा तो मेरे पास कैश क्या होगा, बढ़ेगा, तो ये एसेट्स है। दिस इज द मेथड। लाइक एग्जांपल आपके पास एसी है, वो एसेट्स है। मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, फिटिंग्स, ये भी एसेट्स है। फर्नीचर, फिटिंग्स, बच्चों को मालूम नहीं भाई फिटिंग्स क्या होता है। फिटिंग्स मींस लाइक ये बोर्ड है, बोर्ड में ये जो फिटिंग है, दिस इज द फिटिंग। जो आपके घर में जो लाइटिंग का फिटिंग, आपका एसी लगा हुआ है, फिट किया हुआ है, फिक्चर्स, उसको फिक्चर्स बोला जाता है। जहां फिक्स करते हैं हम एसी या लाइटिंग फिक्स करते हैं, दैट इज कॉल्ड फिक्चर्स। ये भी एसेट्स होता है। कुछ एसेट्स जैसे कैश, बैंक, क्योंकि एसेट्स में वैरायटी है, मैं पूरा डिटेल में नहीं जा रहा हूं, लेकिन आपको एसेट्स का एक छोटा सा आइडिया दे रहा हूं। एसेट्स में दो टाइप की एसेट्स होती है, नॉन करेंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। नॉन करेंट जो कि 1 ईयर से भी जिसका ज्यादा टाइम ड्यूरेशन हमारे पास रहता है, वो नॉन करेंट एसेट्स होता है। उसमें आपका फिक्स एसेट्स आता है। फिक्स एसेट्स में दो टाइप की एसेट्स होती है, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। टेंजिबल एसेट जो मैं देख सकता हूं, लाइक मशीन हो सकता है, प्लांट हो सकता है, बिल्डिंग हो सकता है, प्रीमाइसेस हो सकता है, फर्नीचर हो सकता है, फिक्चर्स हो सकता है। इसके बाद अगर अपन इनटेंजिबल एसेट देखते हैं, इनटेंजिबल दैट वी कैन नॉट टच एंड फील, जिसको हम नहीं देख सकते लेकिन वो है रियल में एसेट्स। लाइक अगर आपके ऑक्सीजन का अगर वो मतलब कंटेनर है और ऑक्सीजन उसके अंदर है, ऑक्सीजन वी कांट सी बट दैट इज एसेट्स, क्योंकि वो उसके अंदर है। तो ऐसे ही कुछ अमूर्त संपत्तियां होती हैं जिसको इनटेंजिबल एसेट्स बोलते हैं, जो मूर्त रूप में नहीं होती हैं, मतलब इमटेरियल हैं। तो उसमें आ सकता है ट्रेडमार्क, पेटेंट, गुडविल, कॉपीराइट। तो ये सब चीजें जो होती हैं ये इनटेंजिबल एसेट्स हैं। उसके बाद करंट एसेट्स आता है। करंट एसेट्स में नंबर 1 डेटर्स, जिसको अकाउंट रिसीवेबल भी बोलते हैं। अकाउंट रिसीवेबल के अंदर डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल, जो हमको रिसीवेबल है, नॉट रिसीव्ड। इफ इट इज रिसीव्ड तो वो कैश में कन्वर्ट हो गया है, रिसीवेबल है मतलब मिलने वाला है। तो भैया जब भी मिलेगा तो कैश आपका बढ़ेगा, और कैश बढ़ेगा मतलब वो आपके लिए क्या है, एसेट्स है। और अगर कैश हो सकता है, बैंक बैलेंस हो सकता है, क्लोजिंग स्टॉक हो सकता है। लाइबिलिटी में आते हैं तो लाइबिलिटी में सबसे पहला नंबर का जो लाइबिलिटी है दैट इज कैपिटल। लोग मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं स्टूडेंट की, सर कैपिटल कैसे लाइबिलिटी हुआ? कैपिटल तो बैलेंस शीट में पुट किया है, मतलब बिजनेस में ओनर ने अमाउंट पुट किया है। भैया ओनर ने भी पैसे अगर बिजनेस में लगाए हैं
तो भी जो कैपिटल होता है ये लाइबिलिटी है कंपनी का, क्योंकि 11th स्टैंडर्ड में फर्स्ट जब आपने इंट्रोड्यूस किया होगा कॉमर्स, तो पहला उसका कॉन्सेप्ट है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का पहला कॉन्सेप्ट है बिजनेस एंटाइटी कॉन्सेप्ट, मींस बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट, अलग अलग है दोनों। तो बिजनेस में अगर कुछ पैसा उसने इन्वेस्ट किया है तो इसका मतलब वो बिजनेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी है या बिजनेस का लाइबिलिटी है कि वो अमाउंट उसको रिटर्न करना है। अगर ऐसे ही अगर आपने विड्रॉ किया हुआ है तो यू हैव टू रिटर्न टू द बिजनेस, बिकॉज बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट एंटाइटी। तो कैपिटल इज अ लायबिलिटी, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, डिबेंचर्स, इस तरह की अलग अलग लायबिलिटी होती हैं। तो लायबिलिटी बैलेंस शीट टैली करना चाहिए, वो मैं आपको टेक्निक बताऊंगा मैंने आपको हाउ टू रीड द ट्रायल बैलेंस आई हैड ऑलरेडी गिवन यू द आइडिया। नाउ आई एम गिविंग यू अबाउट द ट्रेडिंग अकाउंट का इंफॉर्मेशन की ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आता है, P&L का टेक्निक क्या है, बैलेंस शीट में क्या क्या आइटम है। ये आपको डायरेक्टली बाय हार्ट होना चाहिए, क्योंकि बेसिक आइटम जब तक आपका बेसिक रेसिपी तैयार नहीं होगा, आपके जो मटेरियल तैयार नहीं होंगे, आप कंप्लीट रेसिपी नहीं बना पाएंगे। जब आप कोई भी प्रोडक्ट बनाने जा रहे हो किचन में भी, तो आपको पहले पूरा रॉ मटेरियल निकाल के रखना होगा। ये मैं आपको रॉ मटेरियल तैयार कर रहा हूं, ये रॉ मटेरियल जब रेडी हो जाएगा हमारा 3 to 4 लेक्चर्स में, 5th लेक्चर में डायरेक्टली आप बैलेंस शीट बना सकते हैं, पूरा फाइनल अकाउंट बना सकते हैं, एंड में बैलेंस शीट आपका टैली होगा। आई एम वेरी मच गारंटीड अबाउट दिस। थैंक यू, थैंक्स वेरी मच।